अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारक वसल्लम अलैहि। मेरे अजीज़ दोस्तों, वाजे एहतराम बुजुर्गों, इंतहाई प्यारे बेटों, मेरी प्यारी माओ, बहनों, बेटियों, आजिज़ नाचीज़ को तकसीर गुनाहगार बंदे ने आपके सामने अल्लाह ताला के पाक कलाम में से एक हिस्सा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है वो पाक ज़ात आजिज़ को सही मफ़हूम बयान करने की, आप सबको सुनने की, हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, मत कहो मुर्दा जो अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए, बल अहयाउन, बल्कि वो तो जिंदा है, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें इस बात का शऊर नहीं, तुम इस बात को नहीं समझ सकते कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स के बारे में जो टुकड़े टुकड़े हो गया, जो कट गया, जिसकी रूह सबके सामने परवाज कर गई, जिसको अपने हाथों से दफन किया गया, जिसको अपने हाथों से कफन पहनाया गया, जिसे अपने हाथों से हम कब्र खोद के जमीन में उतारते, अल्लाह ताला अपने पाक कलाम में फरमाता है, मेरे बंदो ना कहो मुर्दा जो मेरी राह में कत्ल किया जाए, बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें इसका शऊर नहीं, तुम इसको समझ नहीं सकते कि उसकी जिंदगी किस तरह से है। अभी अल्लामा साहब फरमा रहे थे, इनकी जिंदगी रब कहता है मैं इनको रिज़्क भी देता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा कराम बैठे हुए हैं। खुदा के महबूब ने फरमाया, खुशखबरी हो उन लोगों के लिए जो अल्लाह की राह में मरते हैं या अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं। दो गुरोह और दोनों गुरोहों को रसूल पाक खुशखबरी दे रहे हैं। एक वो गिरोह जो अल्लाह की राह में मर जाए, अल्लाह की राह में उसकी जान कब्ज की जाए, और दूसरा गिरोह वो है जो अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, खुशखबरी उन लोगों के लिए जो अल्लाह की राह में मरते हैं या अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं। जितने खुदा के वली दुनिया से लौट गए, वो सारे अल्लाह की राह में चलते चलते मारे गए। जितने मुजाहिदीन इस्लाम अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते कत्ल हो गए, वो भी अल्लाह की राह में
उनकी जिंदगी मौत में बदली, दोनों के बारे में रसूल पाक फरमाते हैं दोनों के लिए खुशखबरी है। रसूल पाक के मबूस होने से पहले जो अल्लाह की राह में कत्ल होता या कोई उसे कत्ल कर देता या उसकी मौत वारद हो जाती, इनकी किसी मौत में कोई फर्क नहीं था। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह जो तेरी राह में कत्ल होते हैं और जो तभी मौत मरते हैं उनके दरमियान फर्क वाज़े फरमा। एक वो शख्स है घर में बैठे उसकी मौत आ गई, कारोबार करते हुए मौत आ गई, दुनिया में मशगूल था उसकी मौत आ गई। एक वो है जो अल्लाह की राह में तलवार सौंप के निकलता है, अल्लाह का दीन उसे पुकारता है, आ बंदा मोमन तेरी जान की जरूरत है, आ बंदा मोमन इस्लाम तुझे पुकारता है। जब अल्लाह का बंदा अल्लाह के लिए जान देने के लिए कुफर से टकराता है, लड़ते लड़ते वो अल्लाह की राह में कट जाता है, अल्लाह की राह में जान दे देता है। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह से दुआ की, अल्लाह दोनों के अंदर फर्क वाज़े फरमा। कुर्बान जाऊं ये कैसे बंदे थे जिनकी ख्वाहिशों पर कुरान पाक नाज़िल होता। कुरान पाक की सबसे ज्यादा आयात सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ख्वाहिश के मुताबिक नाज़िल हुई और उसके बाद उलमा कराम फरमाते हैं हज़रत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की दुआओं के सदके अल्लाह ने कुरान पाक को नाज़िल फरमाया। जब सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह जो तभी मौत मरता है जो तेरे नाम पे अपनी जान कुर्बान करता है, तेरे नाम पे कत्ल होता है, दोनों में फर्क वाज़े फरमा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। मत कहो उसे मुर्दा जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए। रब ने फरमाया वो तो जिंदा है और उसकी जिंदगी ऐसी है कि तुम्हें उसका शऊर नहीं हो सकता, तुम उसकी जिंदगी को नहीं समझ सकते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। ये बातें थोड़ा गौर से सुने ताकि हम अपनी जिंदगी को संवार सकें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स का जनाजा आया है जिसको शहीद कर दिया गया, मतलब वो कत्ल किया गया है। नबी पाक की आंखों से आंसू टपकने लगे, नबी पाक रोने लगे। आपने फरमाया इसकी मौत एक मुर्दार की मौत से भी गंदी है। फिर अल्लाह के महबूब ने फरमाया इसका दिल इसके तन से मुआफ़िक नहीं था, जो इसके जिस्म ने किया वो तो कत्ल हुआ, वो तो कत्ल किया गया,
लेकिन उसका कल्ब अल्लाह की राह में कत्ल होने की नियत में नहीं था। नबी पाक ने फरमाया इसकी मौत तो एक मुर्दार से भी गंदी मौत है। रसूल पाक ने फरमाया जाओ इसका जनाजा पढ़ा दो। थोड़ा वक्त गुजरा, हदीस पाक है, एक जनाजा आया। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मैयत आई है, एक मोमिन को लाया गया है जिसकी वफात हो चुकी है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ाइए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उठो, वुजू करो, नमाज की तैयारी करो। अल्लाह की कसम, ये तो अल्लाह की राह में शहीद है, ये तो अल्लाह की राह में इसकी मौत है। अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमाए, एक शख्स के बारे में पूछा, उस मैं शख्स को नहीं पाता, उसको मैं नहीं देखता। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए, वो बहुत बीमार है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु उठ के खड़े हो गए, फरमाया चलो हम उसकी तबापुरसी करते हैं। असहाबा कराम भी चले अल्लाह के महबूब के साथ। खरामा खरामा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर पहुंचे। वो मरीज सामने लेटा हुआ था। नबी पाक ने अपना दस्ते रहमत उसकी पेशानी पे रखा। हदीस पाक में आता है खुदा के महबूब का दस्ते मुबारक बर्फ से ज्यादा ठंडा होता था, और जो आपसे मुसाफा करता था वो ठंडक अपने कल्ब में महसूस करता था। जब दस्ते रहमत अल्लाह के महबूब ने उस सहाबी रसूल की पेशानी पर रखा, उसने आंखें खोली, खुदा के महबूब को देखा। बच्चा परेशान हो, माँ को देखता है तो रोने लगता है। बच्चा परेशान हो, बाप को देखता है रोने लगता है। बच्चा परेशान हो, कोई प्यारा उसको देखता है, जैसे ही देखता है वो रोने लगता है। वजह क्या है? बच्चा रोता है, माँ उसका रोना बर्दाश्त नहीं करती, वो तड़प जाती है, पूछती है बता मेरे लाल तुझे क्या तकलीफ है। बच्चा रोता है, बाप रोते को देख के बाप तड़प जाता है, मेरे बेटे बता तुझे क्या तकलीफ है, मैं तेरे सदके जाऊं, मैं तेरे कुर्बान जाऊं। जब तू प्यारा सामने आता है, पता है ये मेरे दुखों का बदावा करेगा, वो तड़पने लगता है। रसूल पाक से बेहतर कौन था जो दुखों का बदावा करे? रसूल पाक के साथी जैसी अल्लाह के महबूब के चेहरे पे नजर पड़ी, आंखों से आंसू टपकने लगे। खुदा के महबूब ने अपने साबी को रोते हुए देखा, बेकरार होके फरमाया मेरे प्यारे साबी क्या परेशानी है, क्यों रोते हो, क्या तकलीफ है? अल्लाह की कसम हम बड़े खुशनसीब है, तेरा मेरा रसूल अपने उम्मती को परेशान होता ना दुनिया में देख सकता है ना आखिरत में देखेगा। वफा हो जा, अपने नबी से वफादार हो जा। ऐसा नबी बख्त हुए तेरे, नसीब हुए तुझे मिला। बेवफाई न कर मेरे भाई, मेरे बेटे। जब सावी रसूल ने देखा मेरे महबूब मेरे सामने, दोनों आंखों से आंसू टपकने लगे। मेरे आका ने पूछा मेरे प्यारे असाबी क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, क्यों रो रहे हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, मेरी चाहत थी, मेरी ख्वाहिश थी, मैं अल्लाह के राह में कत्ल किया जाता,
मेरी जान अल्लाह की राह पे कुर्बान होती, लेकिन मैं घर में बिस्तर पे मर रहा हूं। इस वजह से या रसूल अल्लाह रोना आ गया, इसीलिए या रसूल आंखों से आंसू डूब गए। खुदा के महबूब ने देखा मेरे प्यारे, तेरी मौत तो 1000 शुहदा से भी ज्यादा फजीलत रखती है। वजह अल्लाह के महबूब ने फरमाया, तेरा दिल अल्लाह की मोहब्बत में जलता है, तेरा जिस्म अल्लाह का मुश्ताक है, इसलिए तेरी मौत 1000 शुहदा से भी ज्यादा फजीलत रखती है। क़यामत तक के लिए रसूल पाक ने उन बंदों को खुशखबरी दे दी जिनका कल्ब अल्लाह की मोहब्बत में जलता है, जिनका जिस्म अल्लाह का मुश्ताक होता है, अल्लाह को चाहने वाला होता है। अल्लाह ने उसकी मौत को शुहदा से भी ज्यादा फजीलत वाला बना दिया। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अल्लाह की राह में कत्ल होने वाला, शहीद होने वाला, उसके खून का एक कतरा ओहद पहाड़ से भी ज्यादा फजीलत रखता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, शुहदा अल्लाह और अंबिया कराम के दोस्त होते हैं। हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़ा रुतबा है। आप फारस के रहने वाले, मदीना मुनव्वरा में कोई भी ना रिश्तेदार, ना कोई जानने वाला, ना किसी किस्म का कराबतदार, नबी पाक ने आपको अपनी आल में शामिल कर लिया। फरमाते, मैंने सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एक रात और दिन इस्लामी हुकूमत की सरहद पर पहरा देता है, एक दिन एक रात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक माह के रोजे, दिन को अल्लाह के हुक्म पर रोजा, रात को अल्लाह के सामने क़याम, उसको एक दिन और एक रात पहरा देने का अल्लाह सवाब अता फरमाता है। और अगर ये अल्लाह का मोमिन बंदा इस्लामी हुकूमत की हिफाजत करते हुए उसकी मौत आ जाए तो क़यामत तक के लिए अल्लाह उसके लिए रोजाना सवाब लिख देता है, रोजाना उसको सवाब मिलता रहता है। शहादत, अभी आपने सुना, ये है क्या? हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम बंदे की रूह कब्ज करते हैं। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के रूह कब्ज करने के साथ साथ उसके मौत के सबब में कोई और भी शामिल हो जाए, ये शहादत है। किसी ने सर में पत्थर मारा, वो मर गया, रूह तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कब्ज की है, लेकिन किसी के पत्थर मारने पर सर फट गया, उसकी जान निकल गई, ये शहीद है। दीवार गिर गई, नीचे दब के मर गया, शहीद है। सांप ने डसा, मर गया, शहीद है। जादू से मर गया, जादू करते हैं ना, कुफर है, कुफर बहुत बड़ा गुनाह है, और जादूगर वाजिबुल कत्ल है। जादू करने से कोई मर जाए, ये भी शहीद है। लेकिन मरातब मुख्तलिफ है। वो जो कुफर से लड़ता हुआ मरा, वो भी शहीद है, लेकिन हर शहीद का रुतबा मुख्तलिफ है। शहादत दो किस्म की, एक खफी
और दूसरी जारी, जारी जो नजर आए, जिसका मुशाहदा होता, शोहरत होती हो। हजरत इमाम हुसैन अली मुकाम अलैहिस्सलाम मुहर्रम शरीफ का महीना मुसलमान का बच्चा बच्चा इमाम हुसैन से मंसूब करता है। इस माह में आपको शहीद किया गया। इतनी शोहरत, इतनी शोहरत। कौन मुसलमान जिसको पता नहीं कि इमाम हुसैन को माह मुहर्रम में शहीद किया गया। ये शहादत जारी। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जंगे ओहद में शहीद हुए। वहशी ने नेजा तोल के मारा, आपके दिल के आर पार हो गया। हिंदा ने हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के अनोखे कान काटे, नाक काटा, होंठ काटे, सीना चीरा, जिगर निकाला, उसको अपने मुंह से चबाया। अल्लाह के महबूब की इतनी मोहब्बत थी, जब अबू जहल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मोज़मा में मारा, लहूलुहान कर दिया। अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु शिकार करने गए हुए थे। वापस आए, एक औरत ने ताना दिया, हमजा तेरी बहादुरी पर तुम, तेरे बच्चे मोहम्मद को अबू जहल मारे, तेरी बहादुरी किस काम की? अल्लाह ने एक शेर वाली कुव्वत दी थी, घोड़े की लगाम खींची, सीधा अबू जहल के घर गया। इतना मारा, इतना मारा, लहूलुहान कर दिया, वो बेहोश होके गिर गया। मीर हमजा रजी अल्लाह ताला नबी पाक की खिदमत में आए, कहा मेरे बेटे मोहम्मद खुश हो जा, मैं अबू जहल से तेरा बदला ले आया हूं। खुदा के महबूब जख्मी पड़े हुए, आपने फरमाया चचा जान आपने मेरा बदला लिया, मुझे इसकी कोई खुशी नहीं हुई। अगर आप दीन इस्लाम कबूल कर लेंगे तो मैं इस पर आपसे खुश हो जाऊंगा। ये अमीर हमजा कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल करते हैं। नबी पाक को कितने प्यारे होंगे, खुदा के महबूब कितनी मोहब्बत करते होंगे। जब हिंदा ने सीना चीरा, आपका जिगर निकाला, अपने दांतों से उसे चबाया, खुदा के महबूब को पता चला। खुदा के महबूब इतना रोए, इतना रोए। जब मक्का फतह हो गया, हिंदा छुप के पर्दा करके नबी पाक के पास आई कि आका मुझे कत्ल करने का हुक्म सादर ना फरमा दे। अपना तारुफ कराया तो रसूल पाक की आंखों से छम छम आंसू गिरते, रोते हुए फरमाया इमाम जा, मैंने तुझे माफ किया, लेकिन सारी जिंदगी मेरे सामने ना आना, मैं तुझे देखता हूं, मुझे मेरे चचा जान याद आ जाते हैं। फिर हिंदा ने अबू सुफियान के साथ मिलकर मैदान जंग को मुंतखब कर दिया। पूरी जिंदगी जंगों में शरीक होती रही, अल्लाह के लिए लड़ती रही। इसलिए नबी पाक के सामने ना आई कि खुदा के महबूब को दुख पहुंचता था। आपकी शहादत, आप भी शहीद हुए, आपकी शहादत भी जहरी शोहरत, लोगों को पता चला, लोगों ने जाना, दुनिया ने जाना, नफ्स नफ्स ने जाना कि आपको किस तरह शहीद किया गया। और दूसरी शहादत मख्फी, वो भी शहीद होता लेकिन मख्फी, पता नहीं चलता।
इमाम हुसैन, शहादत जारी। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम, आपको बीवी ने जहर दिया जिससे आपका इंतकाल हुआ। जहर से मरता है वो भी शहीद है, लेकिन ये शहादत मख्फी। तेरे मेरे प्यारे महबूब, आप भी शहीद हुए, लेकिन आपकी शहादत भी मख्फी। बकरी के गोश्त में जहर मिलाकर रसूल पाक को खाने के लिए दिया। मेरे महबूब ने गोश्त खाया, लेकिन वो गोश्त बोला, या रसूलल्लाह, मेरे अंदर जहर मिलाया गया है, आप इसे नोश ना फरमाएं। और खुदा के महबूब का फरमान है, वो जहर का जो हिस्सा मेरे अंदर गया, उस जहर से मेरी मौत हुई। आपकी मौत, आपकी शहादत के मुकाम पर फायज है। शहीद, उसके जिस्म के खून का पहला कतरा जमीन पर नहीं गिरता, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है और उसको जन्नत का मुकाम दिखा देता है। जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गया, अल्लाह की राह में शहीद हो गया, रसूल पाक फरमाते जो मौत की बड़ी घबराहट है, इससे अल्लाह उसको निजात दे देता है। मौत की घबराहट ऐसी घबराहट है, जिगर फट जाते हैं, लेकिन शहीद के लिए ये घबराहट नहीं है। नबी पाक का फरमान है, जो अल्लाह की राह में कत्ल होता है, अल्लाह के नाम पर शहीद होता है, कब्र का अजाब उससे खत्म कर दिया जाता है। रसूल पाक का फरमान है, शहीद के सर पर अल्लाह रोज़े महशर ऐसा ताज रखेगा, उस ताज के अंदर 70 याकूत होंगे और एक याकूत पूरी दुनिया से भी ज्यादा कीमती होगा। दुनिया में क्या कुछ है, हीरे जवाहरात, मोती, सोना, चांदी, कितनी दौलत, लेकिन उस ताज का एक याकूत इतना कीमती होगा, सारी दुनिया की कीमत से ज्यादा एक याकूत कीमती होगा। रसूल पाक फरमाते, अल्लाह की राह में कत्ल होने वाला, अल्लाह की राह में शहीद होने वाला, रोज़े महशर अल्लाह 70 हूरों का इससे निकाह फरमाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अल्लाह की राह में कत्ल हुआ, जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ, अपने खानदान के 70 ऐसे लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा, इसकी सिफारिश से अल्लाह की बख्शिश फरमा देगा। कितना अल्लाह का करम है। आपका मुल्क इस्लामी मुल्क, कोई ईसाइयों में मुल्क में रहता है, कोई यहूदियों के मुल्क में रहता है, कोई बुत परस्तों के मुल्क में रहता है, कोई आग की पूजा करने वालों के मुल्क में रहता है। आप इस्लामी मुल्क में रहते हैं। उनके नसीब में ये बात है ही नहीं कि अपने हुकूमत की सरहद की हिफाजत करें, और एक दिन और एक रात हिफाजत करने वाले को अल्लाह इतना सवाब दे, एक माह के रोजे रखे और सारी रात अल्लाह के सामने क़याम करे, अल्लाह ताला उसको एक दिन रात पहरा देने की जज़ा सवाब अता फरमाएगा। कभी कोई वक्त आ जाता है, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लामी फौज तश्कील दी। वो इस्लामी फौज, उसके खराजात, उसकी तनख्वाहों का इंतज़ाम
मुसलमान करते थे और उनका फक्त ये मकसद था कि अल्लाह की राह में वो जिहाद करते थे। ये इस्लामी फौज हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने तशकील दी थी। अब यही निज़ाम है, लेकिन ऐसा वक्त आ जाए, दिल में ये बात पुख्ता कर ले, ऐसा वक्त आ जाए कि हर मुसलमान को जिहाद के लिए पुकारा जाए। दिल को छोटा नहीं करना, दिल को कमजोर नहीं होने देना। खुदा की कसम, अल्लाह के अगर ये पुकार आए और तू लब्बैक कहकर हाजिर हो जाए, ये अल्लाह का फजल होगा, अल्लाह का करम होगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ बंदा मोमन, तो अल्लाह के नाम पर जिहाद पे ना निकले, अपने घर में बिस्तर पे भी मर सकता है, लेकिन ये मौत तेरी क्या मौत है? मौत तो वो है तो अल्लाह की राह में निकले, कुफर को कत्ल करे या खुद अल्लाह के नाम पर गर्दन को कटाए। मौत तो ये है, हमेशा के लिए तैयार रहें। और इसका इतना बड़ा अजर है, जब मुजाहिद इस राह में निकलता है, उसके जिस्म पर गर्द पड़ती है। रसूल पाक फरमाते हैं, इनके जिस्मों पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया जाता है। इसके साथ अल्लाह का पाक कलाम है, जब तुम कुफ्फार से लड़ो, सुम मस्तकाम, पक्के हो जाओ। फिर रब का इरशाद है, वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। पहले तो अल्लाह के नाम पर निकलो तो इस्तिकामत इख्तियार करो। थोड़ी चोट लग गई तो भाग गया, थोड़ा जख्म लग गया तो भाग गया। मुसलमान तो ऐसा होता ही नहीं है, मुसलमान तो भागने वाला होता ही नहीं है। रसूल पाक फरमाते हैं, अगर एक मुसलमान के मुकाबले में दो हों, 100 मुसलमान के मुकाबले में 200 काफिर हों, ये भाग जाए तो ये गुनाह कबीरा है, इसकी बख्शिश नहीं है। क्यों? इसलिए कि मुसलमान ईमानी कुव्वत से लड़ता है, और ईमानी कुव्वत में अगर काफिर दुगने भी हो, जब ये ईमान के साथ लड़ता है, ये काफिर कभी भी फतह नहीं पा सकता, मुसलमान फातेह होता है। ऐसा वक्त आ जाए तो रब का फरमान है, पक्के होके मुकाबला करो, लेकिन वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, ताकि मैं तुम्हें इन काफिरों पर भी कामयाब कर दूं और रोज़े महशर भी तुम्हें कामयाब कर दूं।